जय दादा गुरुदेव की जय दादा गुरुदेव की गुरुदेव गुरुदेव। कड़ी लेकर आ रहे हैं ऐसे फल दिखाते रहिए।
चार्जिंग चार्जिंग ये रखी है। नीचे थोड़ा दबरा है ऊपर पड़ती थी। हाँ तो इसके नीचे क्या है? चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। आज सत्संग का आखिरी दिन है, इसलिए एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग सामने आके बैठो। सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो सब जीवों को यह सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और सौभाग्य से आपको दोनों चीजें समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा, और ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद आश्रम मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हो रहे, सबकी परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा की घड़ी है।
और इसमें देखा जा रहा है कि मेरा आशिक, मेरा प्रेमी, मेरे बच्चों पर कुर्बान होने वाला कौन है। क्योंकि कहा था आगे अच्छी व्यवस्था का सूत्रपात होने जा रहा, हमको अच्छे लोगों की जरूरत, हमको त्यागी, तपस्वी, सच्चे ईमानदार, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ऐसे लोगों की जरूरत जो सतयुगी व्यवस्था का संचालन करेंगे। आगे सतयुग आ रहा है, अब ये कलयुगी व्यवस्था समाप्त होने वाली है। धीरे 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 आप देखते जाइए, ये सब खत्म हो जाएगा। आपको दिखाई कुछ नहीं, जो भी दिखाई दे रहा स्वार्थी, लोभी, लालची, ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। कोई सत्य के आगे टिक नहीं सकता। सत्य वचनों के आगे ये बनावट और दिखावट ये कुछ चलने वाली नहीं है। अब ये अभी उसका समय नहीं है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, जब मेरी दूरदर्शी व्यवस्था का समय आएगा, उसकी घड़ी, तारीख, दिन सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आ रहा, मैंने ये सबको मौका दे दिया कि अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा जो भी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। आगे अच्छी व्यवस्था आ रही है, ये सब गंदगी समेट के हिंदुस्तान की एक किनारे कर दूंगा। मेरे पास ऐसी योजना है, ऐसी भूमिका व्यवस्था है, ये काम करने में हमको 3 महीने भी नहीं लगे। जो लोग देख रहे हैं बड़ा आश्चर्य हो रहा, इतना बढ़ गया खराब समय, इतनी बेईमानी, झूठ और छल कपट, धोखाधड़ी सब बढ़ चुकी है, ये कैसे होगा? तुम्हें नहीं मालूम है? महापुरुषों के पास ऐसी योजना, जब काल शक्ति का इतिहास बता रहा है कि द्वापर में कितनी व्यवस्था खराब हो गई, धर्म कर्म को भूल गए, मानवता इंसानियत को भूल गए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद को भूल गए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान चली गई, तो भगवान कृष्ण ने तो काल शक्ति थी 18 दिन में सुधार कर दिया। केवल मात्र 18 दिन लगे, ऐसा महाभारत सारे दुष्टों का, कुकर्मियों का, अत्याचारियों का, व्यभिचारियों का सब सफाया हो गया। अरे वो काल शक्ति थी, उसको तो 18 दिन लगे, लेकिन दयाल शक्ति ने क्या कहा? अरे बच्चा, हमको तो 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी योजना, ऐसी भूमिका व्यवस्था है, हमको ये परिवर्तन करने में 18 मिनट भी नहीं लगेगा। आप ये सब भूल गए, अपने समृद्ध सद्गुरु दयाल के अनमोल वचनों को भूल गए हो, तभी तुम शंका संदेह में चले गए। संत वचन पटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, जिसको आप लोग यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कहते हो, कोई काट नहीं सकता है। अब ये है कि परिवर्तन की आवाज समय के पहले लगा दी जाती, और तुम दुष्कर्मों में, गंदे खान पान में, स्वार्थ लोभ लालच में, व्यभिचार कुचार में फंसे बैठे हो। तुमको वचन सत्य सुनाई देगी, तुम्हारे वो उसकी बात ही नहीं है। लेकिन कहा मेरे पास ऐसी योजना है, मैं सारी व्यवस्था तुम्हारे सबके सामने लाके खड़ी कर दूंगा। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी, इस मानव शरीर से मैं जाने वाला नहीं हूँ। चाहे आपको अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए इसी मानव शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। इतनी बड़ी आवाज, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा, और आप अपने समृद्ध मालिक के वादे को भूल गए।
अगर सत्संग बचनों को तुमने संभाल के रखा होता तो प्रेमियों वहां शंका का कोई विषय नहीं। संत महापुरुष शंकाओं का समाधान करते आते, वो शंकाएं बढ़ाने नहीं आती। और आप अपने मालिक में भी शंका कर रहे हैं तो तुम्हारा उद्धार कल्याण कैसे? ये सब विचारणीय विषय है। मैंने 2 दिन के सत्संग में आपको इशारे में सब कुछ बता दिया। थोड़ा बच गया है और सुन लीजिए, क्योंकि 10 जुलाई 1952 से 2012 तक जो आपको सुनाया, समझाया और चिताया, जगाया और कराया और होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान बताई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई और सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराने का अभियान चलाया और नाम दान देकर सब जीवात्माओं को उनके घर जाने का अभ्यास कराया। क्या इतना बड़ा कार्य धरती पर और किसी ने किया है किसी का इतिहास हमारे सामने? कहा भूते न भविष्यते, न किसी ने किया, न कोई कर रहा, न कोई करके दिखा सकता। कहा मैं ऐसा परिवर्तन करने आया हूँ और ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिससे हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। मेरी बनाई व्यवस्था भूमिका के आगे एक दिन सारा विश्व झुक जाएगा। मैं जय गुरुदेव परमात्मा नाम के झंडे के नीचे एक दिन सारे विश्व को झुका दूंगा। इतनी आपत्ति मुसीबत, इतनी बीमारी महामारी, इतना मार काट हिंसा अभी आपने देखा था जो आगे होने जा रहा है। और उसी से तुम्हें बचने बचाने के लिए सदगुरु दयाल ने 10 जुलाई 1952 से आवाज लगा दिया। 60 साल आपको आवाज लगा के सुनाया, बताया, समझाया, कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। एक भी वचन आपने संभाल के नहीं और आप शंका संदेह में चले गए। अब ये कुदरत तो किसी को माफ करेगी नहीं। उसने हिरण्यकश्यप को नहीं माफ किया, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, जरासंध को नहीं माफ किया, कंस को नहीं माफ किया। तुम तो उतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं हो, तुम कैसे बचो? तुम कैसे बच पाओगे? तुम्हारे पास कुदरत की मार से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। जो अज्ञान का भूल भ्रम में कह रहे हो मेरे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, पद पत्नी, बाल बच्चे, भाव भाई, बंद बिरादर, अरे ये कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये तो मसाला कुदरत के लिए 1 मिनट का दिया, ये सब समाप्त हो जाएगा। इतने बाबा जी ने कहा ये धरती माँ, इस धरती माता को पर कोई ऐसा कलंक मत लगाइए, कोई हिंसाएं हत्याएं मत करिए, इतना खून मत बहाइए, नहीं तो अगर धरती माँ कहीं नाराज हो गई और इसने अगर करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। इतने आप इस धरती माँ को कलंकित मत करो। कितना अत्याचार हो रहा, बेगुनाह निर्दोष जीवों को मारा काटा जा रहा, खून बहाया जा रहा है, और ये सब इतने बेशर्म है कि धरती माँ जय माता जय बोलते, भारत माता की जय बोलते हैं, और कर्म जरा देखिए इनके कैसे, ये जय के कर्म की पराजय। इतना भी इनको होशोहवास नहीं कि हम धरती माँ की जय बोलते हैं। उसी धरती माँ पर कितना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार किया जा रहा है, निर्दोष बेगुनाह कितने जीवों को मारा काटा सताया जा रहा, कितनी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही, जिससे जनता के चिथड़े उड़ रहे, चिथड़े। अभी क्या, अगर आपने सदगुरु दयाल की बात को न माना, इतनी महंगाई तुम्हारे बल ला देंगे कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी और दिन में तारे नजर आएंगे। इतनी महंगाई, इतने टैक्स तुम्हारे पर लगा दिए जाएंगे,
इस चुनाव के बाद देखना कि यही महंगाई आसमान को चूमेगी और यह सब तुम्हारे बला में कोई नहीं देगा। कोई एमपी मेरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल देने वाला नहीं। ये सब भारत की इस गरीब जनता, खासकर मजदूर, छोटा बड़ा कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, दुकानदार से ही वसूल किया जाएगा और कोई देने वाला नहीं है। सब तुम ही सोचो। इसलिए आपके लिए बाबा जी ने व्यवस्था बनाई। 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया का बच्चा और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के रानी कालिदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया और कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया। ये फूले फूलेगी। तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा। आपने प्रसाद भी पहुंचाया और फिर भी भूल गए। अभी प्रसाद का कोई असर हुआ? ये कम से कम तो तुम जिसने जो काम तुमने किया, आदेश का पालन तुमने किया, वचनों का प्रचार तुमने किया और तुम उसी को भूल गए। तो ये भारत की जनता तुमसे पूछने ही वाली है। तुमने भारत की जनता का इतिहास नहीं पढ़ा भी। जब देश में राजे महाराजे बादशाह जमींदार राज करते थे, तो जब भारत की जनता इनके राज रह हकीकत को समझ गई तो कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया और अभी तक बैठ नहीं पाए। यह है भारत की जनता। ये आजादी का इतिहास। जब ये खून खराबा हुआ, इस खून खराबे के रात को जब भारत की जनता जान गई तो अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। प्रेमियों, इन चोरों को भगाने में कितनी देर लगी। जिन्होंने तुम्हारी गाड़ी कमाई, खून पसीने साफ समेट करके विदेशी बैंकों में जमा करा और भारत की जनता को कुछ नहीं बताया। बाबा जी ने एक इशारा किया था 1980 में, कहा जितने हारे जीते एमपी मेरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यपाल, राज्यपाल, इन्होंने भारत की गाड़ी कमाई जो जनता से चुरा के छिपा कर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। बच्चा, महात्माओं की आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। मुझे सब मालूम है किस देश के किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा। मेरे पास योजना है, मैं वो सब पैसा निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा और सतयुग तुम्हारे सर के सामने खड़ा दिखाई देगा। सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा। अरे सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो बाबा जी पकड़ के ले आएंगे आपको दिखाएंगे। सतयुग माने व्यवस्था। आपकी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य ही सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सत्य सेवा और धर्म करने लगो और मन से सच्चा संकल्प करने लगो, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो। प्रेमियों, इसी का नाम है सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। वो व्यवस्था का सूत्रपात है। जब तक सतयुग नहीं आएगा किसी को कोई आराम, कोई मतलब परेशानी, कोई मुसीबत, झगड़े, झंझट, कोई महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हटा नहीं सकता। ये काम कोई नहीं कर सकता। ये तो सब बढ़ाने वाले, घटाने वाले। इनके यहाँ घटाने की कोई योजना नहीं है, सब बढ़ाने की योजना। आप देख रहे हो चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ बचा है? अरे चुनाव का मतलब तुमने प्रधानमंत्री को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, राज्यपाल, सांसद, विधायक को चुना, लेकिन इन लोगों ने जनता के लाभ का कोई काम चुना आज तक? कोई काम का चुनाव हुआ? लेकिन चुनाव का मतलब भी क्या है? और आपने अभी तक इस रात को नहीं समझा।
समझा। बाबा जी इसी चुनाव की शुद्ध प्रक्रिया को बताना चाहते थे, इसलिए दूरदर्शी की स्थापना किया और 18 वर्ष तक दूरदर्शी का प्रचार कराया कि देखिए धर्मनीति और राजनीति किसे कहेंगे। राजनीति का मतलब राज और नीति तो सब, राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा गुरु से। जब महात्मा गुरु नीति सिद्धांत की स्थापना करेंगे अब वो राजा जिम्मेदार अपने सिर पर रखकर जब उसका पालन करेगा उसका राज सुचारू रूप से चलेगा। प्रमाण इतिहास है, भगवान राम ने राज किया यहाँ। अरे भारत की धरती पर भगवान ने राज किया। तुम बात और छोड़ दीजिए, भगवान राम ने राज किया, लेकिन गद्दी पर किसको बैठाला? गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, दो गुरुओं को बैठाला कि राजनीति व्यवस्था जब बिगड़ती थी तो वशिष्ठ से सलाह लेते, धर्मनीति की व्यवस्था बिगड़ती थी विश्वामित्र सलाह लेते। भगवान को दो गुरुओं की जरूरत। और आज का एक कलयुग इंसान कहता गुरु कुछ नहीं, संत महात्मा कुछ नहीं। तो देख लीजिए राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही। जब ये घसीटी जा रही तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, घसीटने में तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। और अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतना इशारा और इतना संदेश जन जन के कान तक पहुंचाया गया, लेकिन समझ में किसी की नहीं आई। जब बाबा जी ने शुद्ध राजनीति की व्याख्या परिभाषा बतानी शुरू की तो ये स्वार्थी लोभी लालची एकदम घबरा गए कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो फौरन उल्टा प्रचार करने लगा कि महात्मा को राजनीति से क्या मतलब। तुमने कहा कि महात्मा राजनीति में कब नहीं रहे ये बताओ। त्रेता का इतिहास बता रहा गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने राज। द्वापर का इतिहास भगवान कृष्ण का गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी ने इनको नीति की शिक्षा दी और राजनीति उन्होंने सिखाई। अरे भारत देश का इतिहास है, यहाँ राजनीति हमेशा संत महापुरुषों ने की। उन्होंने नीति की स्थापना की, राज्य नहीं किया। गद्दी पर नहीं बैठे, कभी राजा नहीं बने, लेकिन राजा को नीति और सिद्धांतों का पूरा ज्ञान कराते थे। तब आज राम राज को आप याद करते हो। भगवान राम के राज को आप क्यों याद करते हो? उनके राज्य में क्या था कि राम राज बैठे कई लोका और हर्षित भये इनके सब शोका। भगवान राम जब अयोध्या की गद्दी पर बैठे तो सारे दुख शोक सब चली गई। यहाँ नेता के बैठते ही दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े और जोर से बढ़ जाती। इनके बैठने से ये बढ़ता। और उनका इतिहास क्या बता रहा और क्या इतिहास कह रहा भगवान राम की राजनीति का इतिहास क्या है कि दैहिक के भौतिक तापा और राम राजी काहू नहीं व्यापा। तीन तरह के दुख होते, दैविक और भौतिक। कहा भगवान राम के राज्य में किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। आज नेताओं की राज्य में किसी को किसी तरह का सुख नहीं, बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया। और आप अभी तक नहीं समझ पा रहे। अरे यही भारत भूमि है जिस पर भगवान राम ने राज किया, भगवान कृष्ण ने राज किया और संतों और गुरुओं की मदद और सहयोग उनकी शिक्षा को लेकर के किया। देखो कितनी बड़ी बात है। जब राम को गद्दी पर बैठाला गया तो किसने बैठाला? किसने? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। वशिष्ठ मुनि ने जो उनके गुरु थे उन्होंने तिलक किया। यहाँ कोई गुरु है ये अपने तरफ से तिलक लगा के बैठ जाते, न कोई गुरु न कोई महात्मा
न कोई नीति कुछ नहीं है, तो कैसे चलेगा? जब भारत का इतिहास उठा के आप देखिए तो आपको सब पता है। नेता नाम कभी राजनीति में ना, भारत की राजनीति में कभी नेता सती नहीं आए, यहाँ कुछ नहीं। हाँ, एक शब्द अभी थोड़े दिन पहले आया था, नेता सुभाष चंद्र बोस, जो नेतृत्व करना जानता था। नेता सही नेतृत्व करने के लिए नेता में 14 गुणों की जरूरत होती है। जिनमें 14 गुण होंगे वो देश समाज का नेतृत्व करेगा, और इनमें 18 अवगुण है, ये देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए था। अगर ये सब सोच लेते, विचार लेते, तो बाबा जी की भूमिका व्यवस्था पर आपको कोई शंका नहीं होती। जब लोगों ने सुनना बंद कर दिया, तब बाबा जी ने कहा, मेरी व्यवस्थाओं को चुपचाप संभाल के रखो, समय आने पर सब रो पड़ेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, मांग करेंगे, तब मैं अपनी व्यवस्था को सबके सामने लाके खड़ी करूंगा। तब से दूरदर्शी भूमज्योति दोनों का प्रचार बंद करा दिया। कहा भी न तो जनता समझ पा रही, न नेता समझ पा रही। जब आपत्ति मुसीबत में फंस जाएंगे, कोई सारा कहीं से दिखाई नहीं देगा, तभी दौड़ के पलटा के मेरे पास आएंगे, तो मैं इनको अपनी व्यवस्था बताऊंगा कि मैंने 20 वर्ष पहले आपको ये सब इशारा किया। 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील किशोर केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमज्योतक संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था सत्संग में? कहा, बच्चा, भूमज्योत को अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये भूमज्योता का झंडा पकड़ लिया, तो हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमज्योतक संगठन झंडे के नीचे अगर माफी न मांगे, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी आवाज थी, लेकिन आपने न भूमज्योतक को समझा, न दूरदर्शी को समझा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब कोई न मिले तो आ जाना, कोई न करे तो करा देना, कहीं न मिले हाथ रह देना। ये सब जानकारी आपकी। और मेरे पास सब मसाला तैयार, हमें कुछ बनाने, खोजने, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा, उसी दिन ये सब तुमको सौंप दूंगा। और काबिलियत का पता कैसे चलता? क्या भाई बगैर परीक्षा के कोई छात्र, स्टूडेंट अपने को बता सकता मैं किस डिवीजन का छात्र? योग्यता तो परीक्षा ही बताती। उसी योग्यता के लिए सदगुरु दयाल ने ये परीक्षा दी, और तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आया कि किस तरह की परीक्षा हो रही है, कैसी परीक्षा हो रही है, हमको परीक्षा में क्या तैयारी करके बैठना चाहिए, क्या समझ सोच करके बैठना चाहिए, कुछ नहीं मालूम। आपकी समझ में कुछ नहीं। अरे जिसने 7 साल पढ़ाया तो परीक्षा तो लेने का अधिकारी हो। यहाँ 1 साल पढ़ाता, वो परीक्षा 3 लेता साल में, त्रैमासिक, खटमासिक, वार्षिक और महीने में टेस्ट तमाम लेता। जिस सदगुरु दयाल ने 7 साल आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, और उसने एक छोटी सी परीक्षा ली, तो ये सब फेल हो गए, एक भी पास नहीं निकला। गुरु के पास एक नहीं, सब दूर भाग गए। प्रेमियों, तो ये सेहरा ताज किसके सिर पे बांधा जाए? जब कोई पासे नहीं, कोई सफल नहीं हुआ, तो ये सेहरा ताज किस पर बांधा जाए? उसी के लिए तैयारी हो रही है। मैं भीड़ लगाने नहीं निकला। भीड़ वो लगाता है मदारी, खेल तमाशा दिखाने वाला,
और बाद में कहता है ये तमाशा इस पेट के लिए कर रहा हूं, पेट के लिए। मैं तो एक विभीषण और हनुमान की खोज के लिए निकला हूं। एक विभीषण हनुमान मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा और रावण की सारी सेना बेकार हो जाएगी। पहले आप इतिहास को समझिए, फिर ये वर्तमान जो परिवर्तन होने जा रहा है इसकी भूमिका को आप समझिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा। इतनी जल्दी अगर समझ में आ जाता तो अपने सम्राट मालिक को छोड़कर तुम गुनहगार और हत्यारों गुनहगारों के पास जाते। वहां क्या करने गए? वहां तुम्हारा कौन सा काम है? वो तो सब अपना काम बनाने के चक्कर में ये सेवा दो वो सेवा दो। अगर सत्संग में आएगा तो जितने आदमी होंगे उतनी झोली फैला देगा, उतनी झोलियां बांटता चले जाओ, सबके पास जाओ। अब जिसके पास झोली फैला देगा बेचारा शर्मिंद होकर शर्म खा के कुछ न कुछ तो डाल ही देगा। इन भिखारियों ने ये काम शुरू किया है और तुम यही नहीं समझ पा रहे हो। जो महापुरुष कलयुग को भगाने आया और सज्जू को लाने आया, वो क्या सबको भिखारी बनाने आया है? तुमको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। अगर गुरु के वचनों की जानकारी होती तो इन भिखारियों के चक्कर में तुम कभी नहीं आते, इन स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में कभी नहीं आते। अपने गुरु की शरण चरण को पकड़ के बैठते। बाबा जी ने क्या कहा था कि मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके खड़ी करे, लेकिन तुम बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया, मार डालने का पूरा प्रयास, लेकिन मैंने चैलेंज किया, मुझे न कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। इन वचनों को आप भूल कैसे? अपने गुरु को झूठा कह रहे, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला कह रहे हो। इतनी बड़ी सजा पाओगे। तुमने धर्म शास्त्रों के पन्ने खोल के नहीं पाई। राखी सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोही तो करने वाला, गुरु को अपमानित कलंकित करने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी दगेबाजी करने वाला जो सिद्ध करता है उसको ये सजा मिलती। ये सजा पाने का अधिकारी होता है, कहीं माफी कोई नहीं दे सकता। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए धर्म शास्त्रों में इशारा करके कहा है। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी, उसमें अपना आध्यात्मिक सारा बोध सारा ज्ञान उसमें अक्षरों में लिख दिया है कि जाके प्री न राम वैदेही तजिए काय कोट बैरीसम यद्यप परम स्नेही। इतना भी तुम्हारा परम हितैषी हो, अगर समय के जगह भगवान प्रभु परमात्मा के नाम से अगर अलग हो रहा हो, महिमा नाम की खत्म कर रहा हो, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं आता। और उसको किस तरह छोड़ देना चाहिए, क्या प्रमाण दे रहे हैं? त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी। प्रहलाद ने सगा बाप छोड़ दिया, समय के जगह हरि नाम का विरोधी था। और त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया, उसने भी समय के जगह राम नाम का विरोधी था। और भरत ने सगी मां छोड़ दी, उसको स्वार्थ लोभ लालच के सिवा यानी अपना कुल और वंश परंपरा की कोई मर्यादा दिखाई नहीं दी, और अपना विधवा हो जाएगी इसकी भी चिंता उसको नहीं रही। भरत ने सगी मां छोड़ दिया। देखिए कितनी बड़ी, आपको ये सब सोचना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा है
कित जो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग तजो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजती है जाके संग कुमत उपजत है परत भजन में बांग बढ़त भजन में भांग जो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटे नीति मचाए रहे जंग गीत मचाए रहे जंग जो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग सुतदारा परिवार कुटुंबी सुतदारा परिवार कुटुंबी सुतदारा परिवार कुटुंबी सुतदारा परिवार कुटुंबी नित्य करते हैं तंग नित करत है तंग जो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे 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 नित्य करो सत्संग नीत करो सत्संग जो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग सतगुरु शरण गहो अब प्यारे 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 छूटी जाए जम के फंद छूटी जाए जम के फांद जो मन गुरु विमुखन को संग ताजो मन गुरु विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजती है जाके संग कुमत उपजत है परत भजन में
ताजो मन गुरु विमुख को संग। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजन, आज मैं ग्रामवासियों से एक अपील करूंगा कि आप लोग हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए और अभी अपने लिए नहीं, तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाए और जीवात्मा का उद्धार हो जाए, इसलिए थोड़ा समय आपसे मांगा। घर गृहस्थी परिवार खेती दुकान दफ्तर व्यापार से निकाल करके इन वचनों को सुन लीजिए, ये आगे आपके काम आएंगे। जब मुसीबत आपत्ति का घना घोर समय आएगा, तुम्हारी इमदाद तुम्हारा सहयोग मदद करने वाला कोई दिखाई नहीं देगा, तब ये वचन आपको याद आएंगे। इसलिए मैं आपसे समय मांगता हूँ। वैसे तुम्हारा गांव जब से बसा होगा, अगर कोई नेता आया होगा तो चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई दाढ़ी बाल लाल पीले सफेद कपड़े पहनकर कोई महात्मा शकल में आया होगा तो उसने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी की भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा अभिलाषा ख्वाहिश तमन्ना मुराद लेके नहीं आया। ये संत महापुरुषों का आत्म कल्याणकारी संदेश कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। शरीर की सुविधा के लिए आपको सबने सिखाया, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तबिय गंगा स्नान करो, लेकिन आत्मा के लिए किसी ने नहीं बताया। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो पूजा पाठ कैसे करेंगे आप? जिस आत्मा के बदौलत आप पूजा पाठ करते हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, अगर जीवात्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। कैसी अनमोल शक्ति है ये जीवात्मा। ये परमात्मा ने अपनी शक्ति ऊर्जा ताकत इस मनुष्य शरीर को चेतन बनाने के लिए इसमें रखा बैठा ली है, अपनी मूर्ति को बैठाला है। और जब तक ये चेतन मूर्ति रहेगी आपकी लोग कदर करेंगे। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी सब रिश्ता तोड़ लेंगे, सब नफरत करेंगे, सब यही कहेंगे जल्दी इसको घर से बाहर निकालो, कहीं भूत बन के न रह जाए, ले जाओ इसको नदी किनारे लकड़ियों में रख के जला के राख कर देना, या गड्ढा खोद के गाड़ देना, या बारू बांध के फेंक देना, लेकिन वापिस मत देना। इतनी नफरत सबको, जो कह रहे हो हमारे हैं तुम्हारे यहाँ कोई नहीं। तुम्हारे शरीर से एक नफरत हो तो जीवात्मा निकल जाने के बाद फिर शरीर से नफरत क्यों? अगर मोह हो प्यार हो तो जीवात्मा निकलती, हाथ पर नाक तो नहीं कोई करता, फिर लोग नफरत क्यों करते हैं इससे? इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं, जीवात्मा से ही प्यार है। लेकिन आप इस रात को भी समझ नहीं पाए कि शरीर से रिश्ता नाता कि जीवात्मा से रिश्ता। और तो पूजा तो तुम्हारी कदर जीवात्मा के कारण। जैसे करोड़ों रुपए का मंदिर बना दो, अगर मूर्ति न हो तो कोई पूजा करने नहीं जाएगा। मंदिर की पूजा कोई नहीं करता, मूर्ति की। इसीलिए शरीर की पूजा नहीं, जब तक शरीर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है तब तक लोग तुम्हारी कदर करेंगे।
तुमसे प्यार करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। कोई कहेगा पापा है, बेटी है, कोई पिता है, कोई माँ है, भाई है, बंधु है, पति है, पत्नी है, बाल बच्चे, सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री है, ये मास्टर है, डॉक्टर, इंजीनियर है, लेकिन जीवात्मा निकलते ही ये सब नाम खत्म, केवल एक नाम रह जाएगा। कहेंगे ये मुर्दा है, मिट्टी है, सारे नाम ही खत्म हो जाएंगे। जिस चेतन परमात्मा के जीवात्मा के कारण आपका इतना बड़ा नाम है, आपकी लोग इज्जत कदर करते हैं, आपसे रिश्ता नाता जोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा की चेतन जीवात्मा निकल जाने के बाद सब नफरत में बदल जाता है। और उसी जीवात्मा के लिए संत महात्मा आते हैं और आप उनकी बातें नहीं समझ पाते, उनके इशारा नहीं समझ पाते, उनके वचनों को, उनके काम, उनकी भूमिका को भी आप नहीं समझ पाते। तो ये सब काम होगा आपका देश। इसलिए वो तमाम प्रमाण तरह तरह की दृष्टांत उदाहरण दे दे के आपको जानकारी देते, किसी तरह ये समझ जाए कि मनुष्य मंदिर है, इस मंदिर की सच्ची मूर्ति जीवात्मा है, परमात्मा। मूर्ति हट जाएगी, मंदिर को लोग उठा के नदी किनारे जला के राख कर देंगे, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, कोई नहीं, कोई कदर इस शरीर की नहीं होती। और आप अभी तक नहीं समझ पा रहे। महापुरुषों ने यह सब इशारा करके आपको बताया, लेकिन जानकारी आपको नहीं पड़ी और रातों दिन आप परेशान हो। सुबह शाम तक खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, और अगर इससे पूरा नहीं पड़ा तो झूठ बोलते हो, छल कपड़, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, चोरी, डकैती, सब कुछ करते। इसके लिए, इस शरीर के लिए, और ये शरीर एक दिन धोखा दे देगा। ये भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना तुम्हारे साथ ये जाएगा। और शरीर के लिए जो भी जमीन, दुकान, मकान, पद पत्नी, बाल बच्चे, रुपए, पैसे, धन दौलत जो इकट्ठा किया, ये भी आपको छूट जाएगा। ये भी तुम्हारे साथ सुई के नोक के बराबर। आपका माँ के देश का कोई सामान लेकर नहीं जा सकते। क्यों? हम आप माँ के पेट से नंगे और अकेले ही पैदा हुए थे। कपड़ा तक लेके आप नहीं आए, तो सामान लेके आप कैसे जाओ? ये तो किसी के देश में जब आप आए हो तो उसने तुम्हारा यह सहयोग किया कि रोटी, कपड़ा, मकान आपको दे दिया, और सहयोग में पद पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिराबर, ये भी जोड़ दिया। ये सब किसी का दिया हुआ, और कहा मेरे सामान का तुम सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारा समय यहाँ से चलने का हो जाएगा तो मैं अपना सामान सब रखवा लूंगा। और सब सामान ले लेता है, फिर आपको वहां कैसे नंगे भेजा, कपड़े भी उतार लिए जाते, एक सफेद कपड़े की लगोटी लगा दी जाती और नंगा करके भेज दिया, जाओ तुमने यहाँ कुछ किया ही नहीं, मेरे सामान का भी दुरुपयोग किया, मैंने तुम्हारा सहयोग किया था कि मानव शरीर से कोई अच्छा काम कर लेना, और तुमने कोई अच्छा काम किया नहीं, लिहाजा इस मानव शरीर की सजा की दोबारा आपको मिलेगा नहीं, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और जो आपने गंदगी फैलाई उसकी मैं सजा दूंगा। सजा देने के लिए उसने 4,84 लाख ये नरकों की योनियां हैं, पशुओं के, पक्षियों में, कीड़े मकोड़े के शरीरों में आपको जन्म दे देगा। बहुत गंदे खराब कर्म करोगे तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया गया, तब तुमको पता चलेगा कि गंदे कर्म करने का कितना बुरा परिणाम होता है। ऐसे तुम्हारी समझ में कैसे? अगर महापुरुष ये सब न समझाए, न बताए, तो तुम यहां से कभी निकली नहीं थी, क्योंकि तुमको कर्मों की सजा, कर्मों का परिणाम फल तो मालूम नहीं है। किस कर्म की क्या सजा मिलती, कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा खान पान करना, कौन सा नहीं करना, किसको मारना, काटना, सताना, किसकी रक्षा हिफाजत करना,
ये सब कर्म है। और जब आप अच्छे बुरे कर्मों की पहचान हो जाएगी तब अच्छे कर्म करने लगोगे, बुरे कर्म छूट जाएंगे, तो आपका ये शरीर पाक साफ पवित्र हो जाएगा। फिर कोई सजा आपको नहीं देगी, फिर कोई सजा नहीं मिल सकती। देखो ये सब काम शरीर का जीवात्मा का दोनों काम करने कराने के लिए संत महापुरुष आते हैं और दोनों तरफ का संदेश देते हैं। यह सत्संग इसीलिए आपको सुनाए। लेकिन तुम्हारे अंदर एक शैतान बैठा, शैतान, उस शैतान का नाम है मन। ये मन अन्य युगों में तो मन था, लेकिन कलयुग में यही मन दुश्मन है। यही पाप कर्म और बुरे कर्मों की सलाह, गंदे खान पान की सलाह, चोरी डकैती कर बलात्कार की सलाह यही देता, ये सलाह देता है और शरीर को ले जाकर उसी गंदगी में डाल देता है। फिर ये सजा पाने का अधिकारी बनाता है, रस अपना लेता है और मार तुम्हारे शरीर पर पड़ती। इसीलिए कहा कि शरारत मन करता है और भोगना तन को पड़ता है। लोग कहते मारो उसको, इसने बहुत खराब काम किया, लेकिन कराने वाला कौन? मन। वो दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है तो शरीर को सजा दी जाती और उस शैतान मन को कोई इसी ने आज तक पकड़ी नहीं पाया। लेकिन जब कलयुग में संत बढ़ाए तो उन्होंने इस शैतान मन को ही पकड़ा और कहा सर्वप्रथम इस मन को ठीक करो। मन को ठीक करने के 3 साधन आपको बताए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 कर्म बाहर की और 3 अंदर में है। सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। अगर ये सब आप जान लेते, करने लगते, तो ये शैतान मन अपनी शैतानी बंद कर देता। फिर ये तुम्हारे अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरु के वचनों के अनुसार चलने लगता, तो ये अपना काम बना देता, इसका भी काम बन जाता, शरीर भी शुद्ध रहता, जीवात्मा भी जाग जाती, ये सब काम आपका हो जाता। इसलिए जबकि आप बैठा करो तो और कोई प्रार्थना मत किया। तुम प्रार्थना तो नहीं, तुम तो गाना गाते। मैं रोज सुनता हूँ तुम्हारा, सब गाना गाते। कोई किसी प्रेमी के अंदर तो विरह की आवाज आती, बाकी सब गाने गाते रहे। और इससे कुछ होने वाला तुम्हारा ये बनावटी दिखावटी कुछ। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंदर में क्यों नहीं गाता? अंतर घाट पर बैठकर अगर जीवात्मा से तू प्रार्थना करने लगे तो जीवात्मा की प्रार्थना सुनी जाए। लेकिन जवान भी गंदी है, तमाम निंदा आलोचना बुराई करते हैं इसी जवान से, तमाम गंदा खान पान किया है जवान थी। ये गंदी जवान से कोई प्रार्थना, कोई वचन स्वीकार नहीं होगा, ये तो गंदा आपने कर डाला। इसलिए आत्मा के घाट पर बैठकर अपने शैतान मन के लिए सतगुरु दयाल से नित्य प्रार्थना किया। 24 घंटे ये प्रार्थना किया करो कि मालिक मेरे मन को सुधार, मेरे मन की स्थिति को बदल दो। ये बहुत काम करो, लोग अहंकार में एकदम सराबोर हो गया है, ईर्ष्या राग में फंस गया है, अब ये निकल नहीं पा रहा। आप दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए। तो आपको कौन सी कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं चरणन पर हूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पर हूं तुम्हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हरे। अभी तुम्हारे विज्ञान ने इतनी सूक्ष्म गति का यान कोई तैयार नहीं किया। ये मन 1 मिनट में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता घूम के आता, इतनी रफ्तार वाला अभी कोई यान विज्ञान ने तैयार नहीं किया। इसलिए ऐसे शैतान मन को रोकना जीव के बस की बात नहीं है। ये सतगुरु दयाल पर छोड़ दो, उनसे कहो
कि मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे, की का मोटर कौन चलावे, ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। और ऋषि मुनि योगी सन्यासी ये कोटि ये तनकर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नर के गिर में डारे, जिनको अपना सहयोगी मानते, ये सब नर की योनियों तक ले जाने वाले हैं। यही काल का जाल है, जिस जाल को आप अपना समझते, ये मेरे ये मेरे ये मेरे। अरे तेरा यहाँ कोई नहीं है, न तेरा कोई यहाँ सामान, ये शरीर भी तेरा नहीं, एक दिन ये भी बिना बताए छीन लिया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ जितने जुड़े सबको छीन लेगा बिना पूछे। किसी की पत्नी छीन लेता है, किसी का पति छीन लेता है, बेटा भाई बाप छीन लेता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब खेल किसी और का, और तुम अज्ञानता में कहते मेरा है मेरा। अगर तुम्हारा होता तो तुमसे पूछ के जाता। आज तक जितने गए तुम्हारे परिवार घर से कोई पूछ के गया तुमसे मैं कहाँ जाता, और जाने के बाद अभी तक कोई चिट्ठी भी नहीं आई कि मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ बैठा हूँ, तुम भी आ जाओ तो मिलूंगा। ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद, ये दोनों बड़ी विचित्र रचना है। इसको संत महापुरुषों के सिवा इस रात को कोई नहीं जानता, और न कोई समझता है और न आपको कोई समझा सकता। ये दोनों चीजें कहा जिनको तुम अपना कह रहे हो, यही जाल काल ने बनाया। पहला जाल शरीर का, दूसरा क्रियामान, और तीसरा पुत्र, चौथा नातीमान। बस इन्हीं में तुम फंसे पड़े हो, और ये जाल इतना कठिन, इस जाल को तुम तोड़ भी नहीं सकते। इससे छुटकारा पाना तुम्हारे ताकत की बस की बात है। इसलिए सतगुरु दयाल ने कहा कि मैंने तुमको युक्ति दे दी, अगर कर सकते तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का ना हो तो हमारे को छोड़ दो, लेकिन फिर मैं जो कहूँ वो करो। न तुम कर सकते हो न सतगुरु को सौंपते हो। उसी उधेड़ गुण में रात दिन लगे हुआ बन जाएगा बन जाएगा, अब बन जाएगा अब आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तब तक समय पूरा हो गया। उधर से वारंट आ गई कि ये शरीर को खाली करो। जीवात्मा के लिए वारंट आई कि शरीर को खाली कर। तू वादा करके आई कि मैं जब बाहर जाऊंगी इस गर्भवास से तो रात दिन तुम्हारा भजन करूंगी, और तूने कुछ नहीं किया और समय पूरा हो गया। चल, तुझे दोजख नरकों की सजा का भुगतान करना पड़ेगा। तूने गर्भवास में परमात्मा से वादा किया है, उस वादे को तू भूल गई। प्रभु उसी वादे भूले बिछड़े वादे किया